नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि तक्षशिला उसकी स्थिति क्या थी, उसके संस्थापक क्या थे। आज उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि तक्षशिला की स्थापना कौन किया था, किसके याद में किया गया था और वहाँ का शासक पहला कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, हम ये भी बात करेंगे कि तक्षशिला की जब सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय तक्षशिला का शासक कौन था, ये बात करेंगे। अब मैं बताया भी था कि तक्षशिला पे जब सिकंदर जब उस समय आक्रमण कर रहा था तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो राजा अम्बी थे। और उनका क्षेत्र कौन सा था, तो उनका क्षेत्र सिंधु से झेलम के बीच का था। और झेलम से चिनाब के बीच का क्षेत्र किसका था, तो राजा पोरस का था। तो सिंधु से झेलम का क्षेत्र किसका था, तो राजा अम्बी का। और तक्षशिला का भी स्थिति जो हम अभी बात करेंगे यहाँ पे स्थिति, तो वही रहेगा। फिर दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि तक्षशिला की स्थापना कौन किया था। तो तक्षशिला की स्थापना भरत अपने पुत्र तक्ष के नाम पर किए थे। तक्ष को ही भद्रशिला के भी नाम से जाना जाता है। तो पहली बात कि तक्षशिला की स्थापना कौन किया था, तो भरत अपने पुत्र तक्ष के नाम पर किए थे। तक्ष को ही भद्रशिला के नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि तक्षशिला जो है उसका खोज कौन किया, तक्षशिला को खोजा कौन था, तो उसको खोजे थे, उनका नाम था क्या, कनिगम। और कब खोजे थे, तो 1863 ईस्वी में। कब खोजे थे, 1863 ईस्वी में। सन कभी नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है तक्षशिला की खोज कौन किया था, तो कनिगम किए थे। लेकिन उसका उत्खननकर्ता कौन किया था, तो मार्शल किए थे। कौन किए थे, मार्शल के निर्देशन में हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में किया जा रहा था, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। और मोहनजोदड़ो की खुदाई दयाराम साहनी और क्या बोलते हैं, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी, दोनों लोग किसके निर्देशन में किए थे, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। और यहाँ पे उत्खनन कौन कर रहा है, तो जॉन मार्शल कर रहे हैं। खोज कौन किया है, तो अलेक्जेंडर किए हैं या कनिगम किए हैं 1863 ईस्वी में। फिर उसके बाद करेंगे कि जो नगर है, तक्षशिला में नगर भी थे और नगर वहाँ पे दो स्तूप भी था। एक धर्मरज्जिका स्तूप था और एक चीर स्तूप था। क्या था, एक धर्मरज्जिका स्तूप था और एक चीर स्तूप था। इसको कौन खोजा था, तो इसको भी खोजे थे कौन, मार्शल ही। और वहाँ पे बात करेंगे कि स्तूप धर्मरज्जिका स्तूप अशोक का है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या था। फिर ये हम लोग देखेंगे कि किस नगर से ये दोनों प्राप्त होता है। तो जब यहाँ पे धर्मरज्जिका और चीर स्तूप की खोज कर रहे थे तो मार्शल को तीन नगर वहाँ पे तीन नगरों की जानकारी प्राप्त होती है। तीन नगरों को वहाँ पे बताया जाता है कि वो खोजे थे। पहला एक नगर था भीर का टीला, सिरकप और सिरमुख के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है, साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है। तो आइए जल्दी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहली बात तो हम लोग बात करेंगे कि तक्षशिला, ठीक, तो तक्षशिला की स्थिति क्या थी, तो सिंधु से झेलम के बीच का क्षेत्र था। क्या था, सिंधु से झेलम के बीच का क्षेत्र था। और यहाँ पे जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था सिंधु से झेलम के बीच, तो वहाँ पे उस समय शासक कौन था। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब तक्षशिला पे सिकंदर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो राजा अम्भी। कौन थे, तो राजा अम्भी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन थे, राजा अम्भी। राजा अम्भी को ही प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो मैं बताया था कि सिकंदर को जब तक्षशिला पे या सिंधु झेलम के क्षेत्र में जब आक्रमण कर दिया तो उनका मित्र बन गया और भारत पर आक्रमण किया सिकंदर के साथ मिलकर, और इसीलिए उसको प्रथम देशद्रोही कहा गया। और जब गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था 1191 ईस्वी में, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और उस युद्ध में गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान या पियारसी तृतीय की या रापिथौरा की जीत हुई। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि 1192 ईस्वी में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें गौरी की सहायता जयचंद नाम का सब व्यक्ति जो गाड़वाल शासक रहता है उसकी सहायता करता है और उसी में पृथ्वीराज चौहान की
हार होती है और गौरी की जीत होती है। और उसके बाद हम लोग बात किए थे कि जब जिसकी सहायता किया था जयचंद गौरी की, उस समय उसको द्वितीय देशद्रोही कहा गया। और तत्पश्चात 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जयचंद और गौरी थे। गौरी वहाँ पे विजय होता है और जयचंद की वहाँ पे हार होती है। तो प्रथम देशद्रोही किसे कहा जाता है? तो राजा अंबी को। और द्वितीय देशद्रोही किसे कहा जाता है? तो जयचंद को। कोई दिक्कत? दिल्ली सल्तनत पे बात हुआ था और वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि जयचंद की पुत्री की शादी क्या बोलते हैं कर लेता है कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की है। इसके बारे में भी बात हुआ था। और यहीं से जब राजा अंबी को यहाँ से मिलाता है सिकंदर, तत्पश्चात झेलम से चिनाब की तरफ मूव करता है और वहाँ का जो शासक रहता है उसका नाम राजा पोरस रहता है। और जब राजा पोरस युद्ध में जो युद्ध होता है राजा पोरस और सिकंदर के बीच, उस युद्ध को हम लोग झेलम का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध या उसी को हार्ड स्पीच का युद्ध कहते हैं। और उस युद्ध में सिकंदर विजय होता है और राजा पोरस की हार होती है। लेकिन जब राजा पोरस को उसके सेनापति, किसके सेनापति? सिकंदर के सेनापति, जब राजा पोरस को सिकंदर के सेनापति सिकंदर के पास लेकर जाते हैं तो उससे पूछता है सिकंदर राजा पोरस से कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस कहता है, चोट उसको लगी रहती है बहुत ज़्यादा, तो उस समय कहता है कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ कर सकता है वही मेरे साथ भी किया जाना चाहिए। और इस वाक्य से सिकंदर इतना प्रभावित होता है कि उसको अपने गले लगा लेता है। और उसी के याद में मैं एक बताया था कि एक नगर बसाया और उस नगर को क्या कहा गया? निकैया नगर या विजय नगर। और वही युद्ध था झेलम का युद्ध। और वहीं पे झेलम नदी के तट पर सिकंदर का एक सेनापति था, सिकंदर का एक घोड़ा था जिसका नाम था बाउकेफला। और बाउकेफला की मृत्यु हो गई थी, इसलिए झेलम के तट पर बाउकेफला नगर बसाया। ये तो बात हो गया था हम लोग का सिकंदर का, जब भारत पर आक्रमण या विदेशी आक्रमण जब हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन काल में, तो वहाँ पे ईरानी आक्रमण बात किए थे और यूनानी आक्रमण, तो वही क्षेत्र है। बस यहाँ पे लिंक कर दिया हूँ मैं। तो सिंधु और झेलम का क्षेत्र रहता है और उस समय यहाँ पे शासक राजा अंबी रहते हैं। तो पूछेगा कि जब सिकंदर तक्षशिला पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो अंबी थे। तक्षशिला के संस्थापक कौन है? तक्षशिला के संस्थापक कौन है? तो भरत हैं। क्या नाम है उनका? भरत। अपने पुत्र के याद में, किसके याद में? पुत्र के याद में, पुत्र के तक्ष के नाम पर किए थे। ठीक, किसके नाम पर किए थे? तो तक्ष के नाम पर। और कौन किया था? तो भरत किए थे। तक्ष को ही भद्रशिला के नाम से जानते हैं, भद्रशिला के नाम से जानते हैं। और यही तक्ष या यही भद्रशिला तक्षशिला का पहला शासक होगा, पहला शासक बनेगा। ठीक, खोज कौन किया था तक्षशिला का? तो अभी मैं बताया, कनिगम किए थे। कब किए थे ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन बता दे रहे हैं 1863 ईस्वी में किए थे। उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता मार्शल। कौन थे? तो मार्शल थे। अब देखिए, जो यहाँ पे नगर था, नगर ये है भीर का टीला, पहला नगर है, एक सिरकप नगर है और एक सिरसुख नगर है। लेकिन जब धर्मरज्जिका एक स्तूप है और एक चीर स्तूप है, जब इसकी खोज, इन दोनों की खोज कौन किए थे? तो मार्शल किए थे। जब इन दोनों का खोज कर रहे थे तो उसी समय उनको 3 शहर यहाँ पे मिला। एक का नाम भीर का टीला, दूसरा सिरकप और तीसरा सिरसुख था। तो पूछेगा कि तक्षशिला से धर्मरज्जिका स्तूप की खोज कौन किया था? तो मार्शल किए थे। चीर स्तूप की खोज कौन किया था? तो मार्शल किए थे। इसके बाद जब यहाँ पे 3 नगर खोजे तो एक का नाम था भीर का टीला, दूसरा सिरकप, तीसरा सिरसुख। पूछेगा कि तक्षशिला के सभी नगरों में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भीर का टीला। कौन सा है? प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो भीर का टीला है। फिर देखिए सिरकप जो नगर है, यहीं पे धर्मरज्जिका स्तूप प्राप्त हुआ है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि धर्मरज्जिका स्तूप कहाँ पे प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो तक्षशिला के किस शहर से? तो सिरकप से। सिरकप से एक जडियाल मंदिर का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? जडियाल मंदिर का
साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। धर्मरज्जिका कन्फर्म आईएएस में पूछ सकता है। अब देखिए तीसरा एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिरसुक। क्या नाम है? सिरसुक। यहाँ इसको बताया जाता है कि ये इसकी स्थापना कुषाणों के समय स्थापित किया गया था। कुषाण वंश के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कंडीफिसस किया था, फिर भीम कंडीफिसस, फिर कनिष्क शासक हुआ, और कनिष्क के समय ही चतुर्थ बहुसंगीति हुई थी। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में 72 एडी में हुआ था। वहाँ पे दो लोग थे, एक का नाम वसुमित्र, एक थे अश्वघोष। एक उपाध्यक्ष थे और दूसरे क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। और यहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, एक का नाम महायान, दूसरे का नाम हीनयान। तो क्वेश्चन बना था कि महायान हीनयान किस शासक के समय उद्भव हुआ? तो क्या बताएंगे? कनिष्क प्रथम के समय। जब कनिष्क प्रथम के बाद शासक बना तो उसका नाम था उष्क, उष्क के बाद कनिष्क द्वितीय, फिर वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय, जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो वही कुषाण है। अब देखिए ये तो रह गया यहाँ का। फिर यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है? साक्ष्य यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो सिकंदर, देखिए यहाँ पे वही सिकंदर जो भारत पर आक्रमण कर रहा है, विश्व विजय की चेष्टा रखने वाला शासक था। और भारत का भी एक शासक था जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, जो मैं बताया था, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का शासक था। वो अभी विश्व विजय की चेष्टा रखने वाला था, लेकिन अपने मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर वो मान जाता है। और क्यों मान जाता है ये भी मैं बताया था। ठीक, तो सिकंदर एवं फिलिप के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तक्षशिला से। क्या प्राप्त होता है? सिकंदर एवं फिलिप के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तक्षशिला से। सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तक्षशिला से। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे था? बौद्ध धर्म से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो बाजों एवं चीलों का मंदिर प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तक्षशिला से। क्या प्राप्त हुआ है? दो बाज और दो चीलों का मंदिर प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दो बाज एवं चीलों का मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तक्षशिला से। 105 जैन स्थल की मूर्ति प्राप्त हुई है। शिक्षा केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। तो पूछेगा कि देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी प्राप्त हो रहा है और जैन धर्म का भी प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछ देगा क्या तक्षशिला में सिर्फ बौद्ध ही थे? तो नहीं, जैन भी थे। और सबसे प्रमुख बात यहाँ की क्या थी? तो यहाँ की जो ये शहर था और ये जो सड़क थी, बताया जाता है जो यहाँ का सड़क था उसको चेस बोर्ड यानी शतरंज के समकोण पे, मतलब समकोण पे यहाँ की सड़कें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बात कर रहे थे कि सड़कें यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें क्या बोलते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और वो चौराहा कहलाता था। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी थी तक्षशिला में। तो याद रखिएगा चेस बोर्ड के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईएएस में बना कि मौर्य काल में, क्वेश्चन सुनिएगा, मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल में आईएएस में बना क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। इसको याद रखिएगा। मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, स्थिति याद रखिएगा, संस्थापक, खोज, उत्खननकर्ता कौन किए थे, धर्मरज्जिका स्तूप याद रखिएगा। ये नहीं भी याद रहेगा तो भीर का टीला बस याद रख लीजिएगा। धर्मरज्जिका कहाँ से मिला? सिरकप से, इसको छोड़ सकते हैं। चिरस्तूप प्राप्त हुआ है, दोनों खोजा कौन है? तो मार्शल ने। साक्ष्य में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बस ये याद रख सकते हैं कि दो बाज एवं चीलों का मंदिर प्राप्त हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म से दोनों से संबंधित था। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सबसे भी इम्पोर्टेंट आईएएस के लिए कि मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। तो ये रहा आज का हम लोग का। कल हम लोग बात करेंगे अब
पाटलिपुत्र के बारे में, और उसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक, तो कल हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्र के बारे में, फिर पाटलिपुत्र के बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश में, और मौर्य वंश के बाद हम लोग फिर बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग वंश के बारे में, फिर कौरव वंश के बारे में, फिर उसी तरह हम लोग बात करेंगे कौरव वंश के अंतिम शासक की हत्या सिम्मुख कर देता है, जो सातवाहन वंश का शासक रहता है और सुशर्मन की हत्या करता है, लेकिन उस शासन का शासक नहीं बन पाता है, शासन की सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है। शक शासक आते हैं, शकों के बारे में, या उन्हीं को माउश या मो भी कहते हैं, जो उसके संस्थापक थे। फिर कुशाणों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद सातवाहन के बारे में बात करेंगे, तो फिर चोल चेर पांडे के बारे में बात करेंगे, गुप्त वंश, फिर वाकाटक, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।